हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। तो आज हम देखेंगे कि बिजागा ऐप्स जो जाति आधारित जनगणना के लिए जो हम डाटा का ऑनलाइन एंट्री करते थे, उस बिजागा ऐप्स को क्या पहले वाले ऐप्स ही काम करेंगे या नए ऐप्स काम करेंगे। तो उसके लिए एक दिशा निर्देश आया हुआ है यहाँ पर। बिजागा ऐप्स का स्पेशल तौर पे जो निर्देश है वह क्या आपको निर्देश है, तो चलिए चलते हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सभी शिक्षक जो प्रगणक में काम कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला है, देखिए, किसी भी प्रगणक का डिटेल अपडेट किया जाता है तो उसकी सूची बेल्ट्रॉन को भेजना होगा ताकि उसे एनेबल किया जा सके। यह सिर्फ और सिर्फ आईटी मैनेजर के द्वारा बेल्ट्रॉन को शेयर किया जाएगा। तो आईटी मैनेजर हर क्षेत्र में जो मौजूद हैं तो वे जो है बेल्ट्रॉन को शेयर करेंगे और सबसे पहले आपको इस जो प्रगणक का डिटेल्स है उसको अनेबल किया जाना जरूरी है। दूसरा में देखते हैं यहाँ पर, तो दूसरा में है कि आप पुराने ऐप्स जो बहुत सारे प्रगणक महोदय के मोबाइल में अभी तक होगा, या पुराना ऐप जो व्हाट्सएप ग्रुप में किसी के द्वारा शेयर किया गया होगा, वहां से कोई इंस्टॉल किया है, तो आप कल तक यानी 7/8/2023 के प्रातः 8 बजे तक इसे जरूरी तौर पे अनइंस्टॉल करके मोबाइल को रीस्टार्ट कर पुनः प्ले स्टोर से बिजागा ऐप्स इंस्टॉल कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर बिजागा ऐप्स को डाउनलोड करना है, वो भी नए जो बिजागा ऐप्स है जो प्ले स्टोर पर कल 8 बजे के बाद मौजूद मिलेगा, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तीसरा है कि फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके और वहाँ से ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा और वहाँ से पासवर्ड बना के आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो आपका जितने भी ऑनलाइन डाटा एंट्री आप कर चुके हैं पुराने ऐप में, वह सारा उसमें शो करने लगेगा। यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन यह है कि जब तक से कार्य समाप्त नहीं हो जाता है तो मोबाइल आपको नहीं बदलना है। जिस मोबाइल में बिजागा ऐप्स आप डाउनलोड करिएगा तो आप सोच समझ कर डाउनलोड कीजिएगा कि क्या ये मोबाइल जो है हमारा अच्छे तरीके से काम करता है, तब तक इसको अपने पास रखना है जब तक से यह कार्य पूरी तरीके से समाप्त न हो जाए। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। पूर्व वाला बिजागा ऐप्स में सबमिट डाटा में ऑल फैमिली डिटेल्स दिखाता था, लेकिन नया वाला बिजागा ऐप्स में सिर्फ हेड ऑफ फैमिली का नाम दिखाएगा। तो ये एक चेंज हुआ है जो पुराने एप्लीकेशन में था। जैसे ही आप हेड ऑफ फैमिली को क्लिक करते थे तो उनके जितने सदस्य हैं उनका नेम आ जाता था, लेकिन इस बार जो एप्लीकेशन है उसमें केवल हेड ऑफ फैमिली का नाम दिखाएगा। उसके बाद आपको हर फैमिली के सदस्य को उसमें डाटा डालना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। 5 नंबर पे है कि प्रगणक द्वारा सबमिट किया हुआ डाटा सुपरवाइजर ऐप में अभी नहीं दिखाएगा। तो सुपरवाइजर को जैसे ही हम सबमिट कर देते थे, उसको फॉरवर्ड कर देते थे सुपरवाइजर को, तो वहाँ सुपरवाइजर के जो ऐप्स है उसमें बताता था कि हमारे प्रगणक द्वारा कितने सबमिशन हुआ, कितने डाटा सबमिशन हुआ। लेकिन इस एप्लीकेशन में अभी तक ये डाटा शो नहीं करेगा और यहाँ पर 15 से ज़्यादा प्रगणक का डाटा एक साथ स्कैन नहीं कराई जाए, यह इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। सबमिट डाटा में हेड ऑफ फैमिली के चारों तरफ ग्रीन लाइन का बॉर्डर आने के बाद यह समझ लेना है कि डाटा सुपरवाइजर को सबमिट हो गया। तो इस प्रकार से कुछ दिशा निर्देश हैं, इसी दिशा निर्देश के तहत आपको काम करना है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ये जो है बिहार सरकार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जाति आधारित जनगणना है जो बहुत दिनों तक पेंडिंग रहा, क्योंकि हाई कोर्ट में एक केस हुआ और उस केस में इसको स्टे कर दिया गया था, इस पर रोक लगा दी गई थी। और रोक लगाने के बाद यह पुनः जो फैसला आया वो बिहार सरकार के पक्ष में आया और जाति आधारित जनगणना को कराने का यहाँ पर निर्देश दिया गया।
तो जैसे ही निर्देश दिया जाता है तो आनन फानन में जितने भी डीएम हैं, जो जिलाधिकारी है, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं यहाँ पर, और करने के बाद यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि जितने भी लगे हुए हैं प्रगणक महोदय, इस कार्य को जल्दी से जल्दी निपटारा करें। तो एक मनोवैज्ञानिक तौर पे दबाव होगा, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि बहुत सारे जिलों में ये काम जो है 80 to 90% हो चुके हैं। तो और कुछ जिलों में अभी काम बाकी हैं। तो सभी प्रगणक महोदय के लिए जरूरी हो जाता है कि इस बिजागा ऐप्स को समझ लें, और समझने के बाद एक नए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और पुराने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में आपने समझा कि बिजागा ऐप्स हेतु क्या निर्देश हैं और इसी के तहत आपको ऑनलाइन डाटा एंट्री करना है। आई थिंक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।